अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ मास्टर स्टिचिंग कोर्स की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी ट्यूलिप शलवार का तरीका। ट्यूलिप शलवार और ट्यूलिप पैंट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्यूलिप शलवार की। अमूमन ट्यूलिप शलवार ही ज़्यादा चलती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं और वो मास्टर से स्टार्ट ले रहे हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेसिक पे जाके पहले थोड़ा सा टाइम लगाएं, बेसिक 1 बाय 1 सीखें, तो वो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी आगे की क्लासेस में। तो ट्यूलिप शलवार के लिए कपड़ा मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके रख लिया है। नॉर्मल जो आप शलवार का कपड़ा लेते हैं, ब्रांड वाला नहीं भी है, बड़े अर्ज वाला नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। जो नॉर्मल आपका शलवार का कपड़ा आता है ना, उसमें भी ट्यूलिप शलवार आसानी से बन सकती है। कुछ जो मतलब हेल्दी होते हैं या पैंट, जो ट्यूलिप पैंट है उसके लिए आपको चाहिए होगी बड़े घेर वाली कपड़ा, ज़रूरत पड़ता है आपको। और ट्यूलिप शलवार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ट्यूलिप शलवार सर्च करें तो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और पहले नंबर पे आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी, क्योंकि वो तरीका एक परफेक्ट तरीका मैंने बताया है। वैसी ट्यूलिप शलवार पूरे यूट्यूब पे उससे पहले किसी ने नहीं बनाई थी, और वो ट्यूलिप शलवार इतनी परफेक्ट थी। वो तो मैंने वीडियो डाली थी, आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ उसकी समझा सकूँ। ट्यूलिप शलवार के लिए आप ये देखें कि कपड़े का ये नॉर्मल ही घेर है, नॉर्मल विड्थ है कपड़े की, जो कॉमन आपको मिलता है ये वही घेर है, बड़ा अर्ज नहीं है इसमें। आपने कपड़े को खोलना है और इसको इस तरह डबल करना है, यानी डबल फोल्ड इसका ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है कि ये कपड़े का आपने ये वाला कोना लेना है जहाँ पे आपको बंद शेप मिलेगी, वहाँ से आपने कपड़ा उठाना है और इसको पूरा आप यहाँ पर ले जाएं। जैसे आप कुछ लोगों को पता होगा, जैसे अम्ब्रेला कटिंग के लिए कपड़े को यहाँ से मूव किया जाता है, आपने सारा उठा के इसको इस तरह से मूव कर देना। जब आपने ये काम कर लिया तो नीचे से आप देखेंगे ये बिल्कुल कोना है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे निशान लगाना है। देखें आपके ये 3 इंच का निशान ये आ रहा है, तो अब आपने इसको हल्की सी, ये 3 इंच बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने इसका हल्का सा ये कॉर्नर ख़त्म करना है। कॉर्नर ख़त्म करने के लिए नीचे से कैंची को इधर नहीं लेकर आना, आपने शेप देनी है। जस्ट आपने बड़े ही स्मूथ हैंड के साथ इस कॉर्नर को ख़त्म करते वक्त ये वाली शेप आपकी आनी चाहिए। इस शेप का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है कि अक्सर यहाँ पे कपड़ा ख़राब हो जाता है। यहाँ से ना नीचे से एक हर्ट वाली मतलब दिल सा बन जाता है नीचे, वो नहीं आपका बनना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको कट कर लें इस तरह से। ये देखें आप, अगर आपको मज़ीद थोड़ी सी यहाँ से ट्रिमिंग चाहिए तो आपने ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल यूं नहीं किया, आपने इसका कर्व ऐसे ही रखना है कि यहाँ पे दिल ना बने। उसके बाद आपने इस कपड़े को वापस पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल वाली शेप नहीं आई है, ये बिल्कुल राउंड हो गया। कपड़े को आप वापस लेकर आए हैं तो आपने ये काम करना है कि इस कपड़े को हाफ में रखना है। ये देखें, ये हाफ में कपड़ा आ रहा है यहाँ पे, और इस कपड़े को भी आप यहाँ से उठाएं और इसके साथ जोड़ें। कपड़े को मैं यहाँ से नीट कर लेती हूँ थोड़ा सा।
कपड़े को मैंने आगे से थोड़ा सा ट्रिम कर लिया क्योंकि इसके काफ़ी धागे निकल रहे थे। अभी ये कपड़ा आप देखें कि मैंने एक दूसरे के सामने रखा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ना शेप की समझ आ सके। ये आप कपड़ा देखें, मैंने यहाँ से उठाया, इसको हाफ में लेकर आई हूँ। इधर से आपने पांचे की शेप देखनी है। पांचे की शेप को मद्देनज़र रखते हुए इस कपड़े को भी आपने इसके सामने जोड़ देना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ऐसा होता है कि इस शलवार में अगर आप चुनट डालना चाहें तो चुनट्स भी डलती हैं, उसके लिए आपको घेर की अपनी मेजरमेंट करनी पड़ती है। जो लोग हेल्दी हैं उन लोगों के लिए बड़े बार वाला ही कपड़ा काम करेगा। ये बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए बड़े बार वाली ही कपड़े की ट्यूलिप बन सकेगी, क्योंकि इसमें कलियां नहीं डाल सकते हैं घेर बड़ा करने के लिए, इसमें आप कलियां नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए बड़ा बार यूज़ करें या खुले कपड़े में ट्यूलिप बनाएं जो मीटर के हिसाब से मिलता है। अब इसमें हमारे पास घेर तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन अब आपने काम ये करना है कि इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है हल्का हल्का। उसके लिए जो ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया था, इसको आपने 3 इंच का ही रहने देना है। इसको हल्का सा आपने आगे की तरफ टर्न करना है और इसको भी आगे की तरफ टर्न करना है। अब ये जो कट है ना, ये कट आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप इस कट को बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं। वो यहाँ से फिर जब हम थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हैं ना तो वो तब बड़ा हो जाता है। अभी जो मैंने ये कट रखा है, ये कट अगर आप साइज़ में देखें तो 5 इंच है। जब हम इसकी सिलाई वगैरह लगाएंगे तो ये कट हो जाता है बड़ा। इसमें बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अगर यहाँ से कट को पहले ही खुला कर दिया, लाइक ये चीज़ आपने कट पहले ही खुला कर दिया, तो ये कट आपका आधी टांग तक आ जाएगा, क्योंकि इसका कट फोल्ड होने के बाद मज़ीद बड़ा होता है। इसलिए आपने इस कट को पहले से ही हिसाब में रखना है। ये दरमियान की लाइन है, इससे अब आपने पांचे को सेट करना है। पहले ही कट को आपने इस तरह से रखना है कि आपका कट फोल्ड होने के बाद बड़ा ना हो। अब ये 6 इंच है, अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो तब भी ये बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद आगे की तरफ मूव करूँगी। नीचे से भी आपकी चॉइस। अब मैंने तो 3 रखा है, अगर आप 3.5 जिनकी थोड़ी सी लेग हेल्दी हैं वो अगर बड़ा करना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। कपड़े को ऐसे करें और फिर अपना कट छोटा कर लें, लेकिन ये यूं भी बहुत बड़ा हो जाता है। 3 इंच का साइज, ये देखें, जब आप यूं करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये लूज हो जाएगा। ट्यूलिप जो है वो आपकी टांग के साथ ही, वो ट्यूलिप फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, उसी शेप में आए तो प्यारा लगता है। तो मैंने रखा है 3 इंच का पांचा, क्योंकि जब ये साइड से होगा फोल्ड तो ये बड़ा हो जाएगा खुद ही। पहले से मैंने अगर बड़ा रखा तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा, मज़ीद लूज़ हो जाएगा, कोई शेप नहीं आएगी इसकी। अब आपने अपनी इस्त्री को अच्छी तरह से गर्म करना है और इस शेप में आपने ये रख ली ट्यूलिप। आपको अब पता है कि आपका घेर आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। और ये हमारा देखें जी, ये यहाँ तक आ गया। जो हमने इसकी सीधी कटिंग करनी है वो ये आ गई है। लेंथ अगर आप इसकी देखें, लेंथ हमारे पास 35 आ रही है। इसके ऊपर जस्ट अगर 37 इंच का जिसका ट्राउज़र तैयार होता है उसके लिए ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। हमने जस्ट इलास्टिक का बेल्ट ऊपर बनाना पड़ेगा। लेंथ से मैंने कटिंग निकाल ली है। अब आप देखें कि जो आपने घेर सेट किया है ना, वो कितना आ रहा है। वो यहाँ ऊपर से 21 है और अगर यहाँ से देखा जाए थाई से तो ये 17.5 18 आ रहा है। ये नॉर्मल साइज़ है। अगर आपको घेर बड़ा करना है तो वही तरीका है कि आपने इन कपड़ों को थोड़ा थोड़ा खोल लेना है। अगर जितना तंग करेंगे इन कपड़ों को, मज़ीद आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इस्त्री का मैंने आपको इसलिए कहा है कि अब आपने एक शेप बना ली है इसकी। अब आप इनको अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि ये निशान के तौर पर यहाँ पे लाइंस लग जाएं। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा यूँ खोल के बताऊँ तो ये देखें,
ये बीच में हमारे पास लाइन आ गया। अब हमें पता है कि हमने अपने कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं करना। अब आप ये देखें कि ये कपड़ा हमारे पास अंदर भी काफ़ी जा रहा है, बाहर भी काफ़ी आ रहा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। आपने यहाँ पे रखनी है फिंगर, ठीक है, और इसको बिल्कुल ऐसे फिंगर रख के आपने इसको, इस कपड़े को ऐसे स्ट्रेट करके प्रेस करें और इस क्रीज के साथ साथ आप अंदर निशान लगा लें। नीचे वाले कपड़े पे भी निशान आ जाएंगे। ये इसलिए कि ये कपड़ा हमारे लिए वेस्टेड है, हम इसको कट कर लेते हैं। इतना कट कीजिएगा कि आपका कपड़ा थोड़ा सा सिलाई के लिए रह जाए। अब ये हमारे पास निशान आ गए, तो ये वाला जो कपड़ा है हम इसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि आसन के लिए आप यहाँ से अपनी आसन मेजर करें। अब ये हम लोग ट्यूलिप पैंट नहीं बना रहे कि हम ऊपर से इसका घेर ट्राउज़र की तरह नापें, वो मैं आपको इंशाल्लाह अलग से बताऊंगी कि ट्यूलिप पैंट, ट्यूलिप ट्राउज़र जो होता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। अब ये लूज़ शलवार है, इसमें आपने ये देखना है कि आपकी आसन कहाँ तक आ रही है। अब मैंने ऊपर डालना है 2.5 इंच का बेल्ट जो कि इलास्टिक के लिए यूज़ होगा। उसको डालने के बाद मैं 3 इंच कर लेती हूँ क्योंकि आधा इंच वो उसमें भी जाएगा। ट्यूलिप की आसन भी छोटी रखी जाती है। अगर मीडियम साइज़ के लोग हैं तो वो 13 रख लें, हेल्दी हैं तो वो 15 रख लें, जो स्मॉल हैं वो 12.5 रख लें। तो मैं इसकी रख रही हूँ 13.5। 13.5 रखने के बाद अब आपने ये देखें कि ये आसन आपकी 13.5 यहाँ पे आ रही है। आप इसको अच्छा, इसमें आसन का ये है कि आपके लिए कोई ये मसला नहीं है कि आपने किसी एक साइड से ही काटनी होती है। अगर आप यहाँ से इजी हैं तो यहाँ से भी आसन को काट सकते हैं, वहाँ से इजी हैं तो वहाँ से भी काट सकते हैं। इसका इशू नहीं है क्योंकि इसकी शेप आप देखें दोनों तरफ से एक जैसी आ रही है। आसन इसकी बनेगी राउंड और आप इसको जहाँ मर्जी से काट लें, इधर से काटें इधर से काटें, इसका इशू नहीं है इसमें। बाकी अब आप देखें कि अगर यहाँ पे आपका ये राउंड ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको मज़ीद थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे दें जैसे आर्म होल कट होता है। ये शेप आ गई हमारे पास ट्यूलिप शलवार की। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी लग रही है ये। बेल्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप हिप लाइन पर भी रख सकते हैं कि आपकी जितनी शर्ट की हिप लाइन है उससे 2 इंच बड़ा कर दें बेल्ट, उतना भी ठीक है। और बाकी आप अपने शलवार के घेर से भी निकाल सकते हैं। अब इसका 20 इंच घेर है तो आप 20 इंच ही बेल्ट को तैयार रखें। 21 साढ़े 21 पर काटें, साइडों की 2 सिलाइयाँ लगेंगी तो 20 इंच पे आपका बेल्ट रेडी आ जाएगा, जितना भी आपको चाहिए। इसकी सिलाई बहुत आसान है और कटिंग भी बहुत आसान है। अभी तो आपको शायद मसला हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन आप बार बार इसको देखें। पेपर पर ख़ास तौर पर अखबार लें, उस पर इसकी प्रैक्टिस करें। अखबार पे इसकी प्रैक्टिस आपसे बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप अखबार पे प्रैक्टिस कर लेंगी तो फिर आपके लिए कपड़े पे करना मुश्किल नहीं होगा। कटिंग इसकी इंतहाई आसान है और सिलाई उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं सिलाई की तरफ, वो मैं आपको बताती हूँ। बेल्ट तो मैं रेडी कर लूँगी, वही तरीका है, साइडों से 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी बेल्ट को जोड़ने के लिए। आपकी चॉइस है कि आप इलास्टिक को बीच में डाल के सिलाई करें या वैसे ही फोल्ड कर दें। इसमें आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से खोलना है, इसको यहाँ से खोलना है और ये देखें, ये जो आपकी आसन की सिलाई है आपने जस्ट ये गोल सिलाई लगा देनी है।
आसन की सिलाई सिर्फ आपने ये वाली गोल लगा देनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखें जी, इसकी आसन ऐसा नहीं है कि आपने जो नॉर्मल शलवारें होती हैं उसकी तरह की इसकी आसन नहीं है। ये इसका एक राउंड है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसको सिलाई भी हमने इसी शेप में लगानी होती है। सिलाई लगाने के बाद मस्ट चीज़ है कि आपने इसको यहाँ पे कट्स ज़रूर लगाने हैं। ये देखें जी, इसकी सिलाई लग चुकी है ये राउंड। अब बहुत सारी लड़कियाँ कंफ्यूज भी होंगी कि अब इसको करना क्या है। बेसिकली जो इसकी शेप आएगी ना, अब आपने ये कपड़े ऐसे उठाने हैं और ये आप देखेंगे ये राउंड आसन आपकी आ गई ऐसे। ये आपकी आसन बन गई और यहाँ से आपने इस कपड़े को इसके ऊपर स्टिच करना होता है। फ़ौरन से इसकी सिलाई हो जाती है। ये चीज़, ये लाइंस देखें जो मैंने आपको इस्त्री से लगवाई थी, लगाने को कहा है, वो इसलिए कि आप देखें कि हमें पता है कि हमने इसी जगह से कपड़े को सेट करना है। ना मैं इस लाइन से आगे करूँगी और ना ही मैं इस लाइन से पीछे करूँगी। अब हमारी चीज़ इसी चीज़ पर सेट हो जाएगी। ये देखें, हम इसको वापस उल्टा करते हैं। अगर उल्टा करके रखते हैं तो ये शेप है हमारे पास। वही तरीका है, ऐसे आप रखेंगी उल्टी साइड से इसको, और जैसे दो सिंपल कपड़े जोड़े जाते हैं इनको आपने बस वैसे ही जोड़ना है। अब ये हमारे पास पौंचे का निशान ऑलरेडी आ गया, हमें शेप से अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने इन दोनों को रखना है सेट करके। सिलाई ये मैंने यहाँ पे सिंपल लगा ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे दो कपड़े आपस में जोड़ के सिलाई लगाई जाती है उसी तरह से ही है। पांचे को आपने किस तरह फ़ोल्ड करना है कि पांचे को सिंपल जिस तरह नॉर्मल एक फ़ोल्डिंग होती है आपने बस वही फ़ोल्ड करना है। चाहे तो जस्ट पांचे पे भी आप लेस लगा सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं फ़ोल्ड करके अभी आपको बताती हूँ वीडियो में। पांचे को ऐसे उल्टा ही रख के आपने फ़ोल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको इसी में लेस लगाने का भी तरीका बता देती हूँ कि ट्यूलिप पे लेस किस तरह लगाई जाती है। अब ये दूसरा पांचा उसको मैंने तैयार नहीं किया, तो दूसरे पांचे पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेस को किस तरह से लगाना होता है। तो लेस को लगाने के लिए आपने अपनी ट्यूलिप शलवार को सीधा ही रखना है। जो आपका कपड़ा यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा है, अब जैसे मेरा ये वाला कपड़ा ऊपर आएगा और ये वाला कपड़ा नीचे आएगा, तो जो आपका कपड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है आपने उस पे लगानी है लेस फुल नीचे तक। वो लेस आपकी मतलब पांचे के ये कट लगा हुआ है ना, ये निशान है आपके पांचे का कि यहाँ तक आपका पांचा, आपने लेस को यहाँ तक लगाना है ताकि वो अंदर से जब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो छुप जाएगा। सबसे पहले आपने लेस लगानी है। लेस आपने लगानी शुरू करनी है यहाँ से, इधर से आपने लेस को लगाना है। इस तरह से आपकी लेस आएगी। तो मैं बताती हूँ सिलाई लगा के साथ साथ वीडियो पे। जितना हमारा पांचा मतलब हमें चाहिए होगा, ये छोटा कट आपको नज़र आ रहा है जो मैंने पहले लगाया था, उससे थोड़ी सी लेस को ऊपर रख के आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से कपड़े की गुंजाइश रखनी है ताकि जब हम कपड़ा फोल्ड करें और हमारी लेस नीचे की तरफ आ जाए। लेस की शेप भी आपने ऐसे ही साथ साथ बनानी है जैसे आपका पांचा है। ज़रूरी नहीं कि आप लेस को फुल ऊपर तक लगाएं, जहाँ तक आपकी शर्ट आ रही है आप उतना भी लगा सकते हैं। अगर आपकी शर्ट वैसे ट्यूलिप के साथ शॉर्ट शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है तो ट्यूलिप पैंट के साथ, जो ट्यूलिप ट्राउज़र होता है उसके साथ आप लॉन्ग शर्ट यूज़ करें तो वो अच्छी लगेगी। अभी मैंने ये लेस ऑलमोस्ट ऊपर तक ही लगा दी है।
जहाँ पे भी आपने अपनी लेस का एंड करना है वहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने अपनी लेस को इस तरह से सिलाई करनी है। थोड़ा सा ना यहाँ से कर्व कर दीजिएगा। अब जब आपने लेस लगा ली है तो लेस लगा के आपको कपड़े के ऊपर से ही फिर सिलाई लगानी होती है। अब हमने इतना कपड़ा तो रखा नहीं है कि हमें अंदाज़ा ना हो सके, इसलिए आपने इन कपड़ों को ऐसे ऊपर नीचे रखना है। अब यहाँ पे भी जो ये वाली जो साइड है आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और आपका पांचे का जो कट है बस वहाँ तक आपने, मतलब आपने अपने पांचे को जितना खुला रखना है बस इसको वहाँ तक आपने स्टॉप कर देना है। यहाँ पे आप पक्का करें इसको। अब आपने पांचे को उसी तरह से फोल्ड करना है जिससा मैंने आपको दूसरा पांचा फोल्ड करने का तरीका बताया है, सिंपल उसी तरह से हम पांचे को फोल्ड कर लेते हैं। पांचे को आपने उसी तरह से फोल्ड करना है जैसा मैंने आपको सादा पांचा फोल्ड करने का तरीका बताया है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आपने नीट स्टिच की तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस शलवार को बनाने का, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको बनानी आ जाएगी तो यकीन करें आपको बड़ा मज़ा आएगा इस शलवार को स्टिच करने का, क्योंकि एक तो पहनते हुए भी बहुत अच्छी लगती है, पहने हुए यानी कि बहुत अच्छी इसकी लुक आती है, और दूसरा इसकी स्टिचिंग बहुत आसान है, कटिंग भी बहुत आसान है। बस फर्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है मुश्किल लगती है हर चीज़, लेकिन आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अखबार पे, एक पेपर पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो फिर आपको जल्द आ जाएगा, बजाय इसके कि आप कपड़े पे कंफ्यूज हों। ये देखें जी, लेस के साथ ट्यूलिप की लुक आप चेक करें कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे ये आपको जो स्टिचेस डिफरेंट धागे से नज़र आ रही है, ये जब आप सेम कलर से करेंगे तो नीटनेस आ जाएगी। मैंने इसलिए डिफरेंट यूज़ किया है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सिलाइयों की समझ आए। लेस के साथ आपने इस तरह से लगानी है, और अगर आपने सिंपल बनाना है तो आपको इस तरह से बनाना है। मैंने इस एक में ही आपको बता दिया है तरीका दोनों चीज़ों का। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बाकी इसका जो रह गया है बेल्ट आपने सिंपल जैसे शलवार का बेल्ट जोड़ते हैं आपने वैसे ही जोड़ना है। बस ये है कि इसमें वो बड़ी प्लेट आपने नहीं डालनी है, आपने इसमें ना दूर दूर ऐसे वाली चुनर्स डाल के अपने बेल्ट को एडजस्ट करना है। ये वाली चुनर्स आपने इसकी दूर दूर डालनी है। बैक पे भी अगर आती हैं तो बैक पे भी डालें, फ्रंट पे आती हैं जस्ट फ्रंट पे आके अगर पूरा हो रहा है तो सिर्फ फ्रंट पे डालें। इस तरह से डाल के आपने अपना बेल्ट अटैच कर देना है। उम्मीद ये देखिए जी, मैंने बेल्ट भी लगा दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब इसको यहाँ से आप इलास्टिक के साथ फोल्ड करें या सिंपल फोल्ड करें तो ये है आपके साइज़ पे डिपेंड। अगर किसी को 35 आ रहा है तो वो बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फिर इसमें सिर्फ चुनर्स डाल के, मतलब चुनर्स भी ना डाले, वो फिर पैंट बन जाती है, शलवार नहीं बनती है, इसलिए बेल्ट शलवार में ज़रूरी है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बनाना है, आपको समझ आ गई होगी। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। अभी दे मुझे इजाज़त।